6 नवंबर को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर शहीदों को श्रद्धांजलि दिए जाने का धीरेन्द्र प्रताप ने किया आह्वान। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने मुजफ्फरनगर के तमाम लोगों से आगामी 6 नवंबर को उत्तराखंड शहीदों को श्रद्धांजलि देते हेतु रामपुर तिराहे शहीद स्मारक चलो का आह्वान किया। धीरेन्द्र प्रताप आज मुजफ्फरनगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सतपाल कटारिया के कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर नरेंद्र प्रताप से कहा कि उत्तराखंड राज्य मुजफ्फरनगर लोगों का एहसानमंद है, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1994 को जब हमारी मां बहनों और हमारे आंदोलनकारियों पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोली चलाई गई, 7 लोग शहीद हुए और कई मां बहनों की आबरू पर डाका डाला गया, तो मुजफ्फरनगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हम लोगों का साथ दिया। वीरेंद्र प्रताप ने कहा कि 6 नवंबर को उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा और विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य के नेतृत्व में आने वाले लोग उत्तराखंड से रामपुर तिराहे शहीद स्मारक पर आएंगे और राज्य की 25वीं जयंती के अवसर पर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे। मैं धीरेन्द्र प्रताप हूँ, उत्तराखंड कांग्रेस का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ प्रवक्ता भी हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी मैं प्रवक्ताओं के पैनल में हूँ। मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हूँ उत्तराखंड का और उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक सिपाही हूँ। मैं पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को। मेरी स्वर्गीय माता जी सुमनलता भदौला, क्योंकि महिलाओं का आंदोलन था, पहली महिला जेल यात्री थी जो लंबे समय तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रही। मेरे परिवार के 9 लोग उत्तराखंड आंदोलन में जेल में रहे। उत्तराखंड में स्वर्गीय सुमनलता भदौला जी के नाम से 74 किलोमीटर लंबी रोड है, उनकी याद में सरकार ने बनाई है। आज जब मैं आया हूं तो हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर को 25वां अपना निर्माण दिवस मनाएगा। आपको याद होगा कि 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। इसी की याद में और रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने, उत्तराखंड कांग्रेस ने 6 नवंबर को शहीद स्मारक मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पर शहीदों को याद करने का फैसला किया है। उस दिन सैकड़ों कांग्रेस जन वहां पर आएंगे और हमने ये भी निश्चय किया है कि इसके आसपास जो गांव हैं, सिसौना है, रामपुर है और कई गांव हैं, उन गांव में भी मैं जाऊंगा अगले 2-3 दिनों में और वहाँ के लोगों को भी हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर के जैसे कांग्रेस जन हैं, आप लोगों से भी मैं निवेदन करने आया कि आप सब लोग उसमें रहेंगे और ये कार्यक्रम उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों की याद में होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों में और उससे पहले 6 साल पहले सन 1994 में राज्य बना है 9 नवंबर 2000 को, और मुजफ्फरनगर कांड जिसकी याद में ये स्थान बना है वो घटना घटी है 2 अक्टूबर 1994 को, यानी 31 वर्ष पूर्व जो घटना घटी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा लंबे समय से शासन में है, वो उस कांड के दोषियों को सज़ा दिलाने में विफल रही है। मेरा ये भी कहना है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो भाजपा ये कहती थी कि कांग्रेस लोगों को न्याय दिला नहीं पा रही, लेकिन हमारी तो सिंगल गवर्नमेंट थी, लेकिन आपकी तो ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है। आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उत्तराखंड के बेटे हैं। मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र का जो लैंसडाउन पड़ता है उसमें यमकेश्वर क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेरी मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो उत्तराखंड के जो कातिल हैं और उत्तराखंड की माँ बहनों की जिन्होंने आबरू लूटी और उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनके हत्यारों को सज़ा दिलवाएं। 50 से ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए थे और ये बड़े अफसोस की बात है कि 31 साल गुजर जाने के बाद भी दोषियों को सज़ा नहीं मिली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम 6 नवंबर को यहाँ पर ये कार्यक्रम करेंगे तो न केवल हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, बल्कि इस संकल्प को हम फिर से लेंगे कि जब तक मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चे का भी प्रवक्ता हूँ। यहाँ के नेताओं ने अभी 1 महीना पहले बैठक की थी
और उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र प्रताप उत्तराखंड आंदोलन के प्रथम श्रेणी के लीडर्स में हैं, तो उनके अनुभव का उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने में हम उपयोग करेंगे। मैं इस सिलसिले में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों का दौरा करता हूँ। अभी मैं 15 दिन पहले हापुड़ में गया था और वहाँ पे करीब 3000 लोग थे। इसके बाद फिर आगरा में था और अब जो है 9 नवंबर को सिकंदराबाद में एक बड़ा इकट्ठ ये उत्तर प्रदेश जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा वो कर रहा है, उसमें यहाँ से संजय बालियान जी भी हैं, डीपी यादव हैं, हरियाणा के चौधरी बीरेंद्र सिंह है, उत्तराखंड से उसमें मैं संयोजक मंडल में भी हूँ और उसका प्रवक्ता भी हूँ। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का निर्माण इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। और सन 2012 में 11 नवंबर को सुश्री मायावती ने लखनऊ में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े होने चाहिए, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरित प्रदेश अलग होना चाहिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए, बुंदेलखंड अलग होना चाहिए और लखनऊ के आसपास के लिए उन्होंने कहा था अवध प्रदेश अलग होना चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव है अभी भी गृह मंत्रालय में पड़ा है और मेरी प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री श्री अमित शाह से भी मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, यहाँ के लोगों को, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य, उचित मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, यहाँ के लोगों को जो वर्षों से बेरोजगारी झेल रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं। मुझे खुद याद है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी नोएडा के एक मुकदमे में इलाहाबाद गए थे और रात 3 बजे मुझे खबर मिली कि उनकी वहाँ डेथ हो गई है। मैं खुद इसका एक तरह से इसका पीड़ित हूँ कि जो न्याय मिलने में इतनी बड़ी कठिनाई हुई। आज हज़ारों लोग इलाहाबाद जाते हैं, लाखों रुपए वहाँ खर्च करते हैं और तारीख पर तारीख लगती रहती है। अगर यही हमारा मेरठ के अंदर हाई कोर्ट होता या आगरा में होता या मैं कहता हूँ मुजफ्फरनगर में होता, ये भी महत्वपूर्ण ज़िला है, तो ना तो इतनी कठिनाई होती, ना न्याय मिलने में देरी होती, ना इतना खर्च होता। तो केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मैं आंदोलनकारी समिति का भी अध्यक्ष हूँ, जो राज्य के हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का सबसे बड़ा संगठन है। जब मैं मंत्री था, मैंने वहाँ कानून बनाया जिसमें जितने आंदोलनकारी जेल गए थे उन सबको या तो नौकरी मिली है या उनको पेंशन मिली है। और इसी तरह से हमने वहाँ पर 100 नौकरियों में मैंने कानून बनवाया कि जो नौकरियाँ आएंगी उसमें 10 नौकरी आंदोलनकारियों को मिलेगी। तो आजकल वो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर फंसा हुआ है, उस शरारती लोगों ने वहाँ पर वो किया हुआ है, नहीं तो सैकड़ों लोग उससे वहाँ जॉब मिलने के लिए है। दरअसल जिस तरह से धार्मिक मुद्दों को लेकर ध्रुवीकरण किया गया इस देश में, उत्तराखंड भी बेसिकली एक तरह से हिंदू स्टेट है। मेजॉरिटी काफ़ी तादाद में वहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। तो इसका हालांकि पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है, केरल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये सेंटिमेंट पैदा करके लोगों को और देश को तोड़ा जा रहा है, उसका वहाँ पर असर पड़ा है। लेकिन लोग अब धीरे धीरे इसके लिए समझ रहे हैं कि जो धार्मिक मुद्दे हैं वो लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं कर सकते। और अभी जो हमारे यहाँ मैं चुनाव में इंचार्ज था इसका, ये जो भी हमारे यहाँ पहले नगर पालिकाओं के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अच्छी बढ़त ली है। अभी हमारे यहाँ जिला पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें भी कांग्रेस ने अच्छी बढ़त ली है। इसके बाद लास्ट चुनाव भी छात्र संघों के हुए हैं, तो अखबारों ने सबने लिखा है कि कांग्रेस ने उसमें ज़बरदस्त बढ़त ली है। तो आगे विधानसभा के चुनाव में क्या रहेगा? निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि कांग्रेस वहाँ लौटेगी और कांग्रेस सत्ता की तरफ बढ़ रही है और लगातार वहाँ पर संघर्ष हो रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर हो रहे हैं। कितने दिन से कर्मचारी आंदोलन पर हैं और इसी तरह से नौजवान संघर्ष पर उतारू हैं। तो जनता का धीरे धीरे मिजाज बदल रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी मातृशक्ति के साथ रेप्स के केसेस हुए हैं और मैंने तो ये कहा कि भाजपा के राज में उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने की कोशिश हो रही है। मैं सतपाल कटारिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष।
आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और आज हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जी उत्तराखंड से आई है, उन्होंने जो 25 वर्ष हमारे उत्तराखंड प्रदेश को बने होंगे उसको 6 नवंबर को हमारे ज़िले के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जाए और हमारे मंत्री जाएंगे और हमारे जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे। और जो निर्माण दिवस है उसके उपलक्ष्य में मेरे आप सब लोगों से, आपके थ्रू सब लोगों से अपील है कि हमारे कांग्रेस जन अधिक से अधिक जनसंख्या में वहाँ पहुँचे। धन्यवाद।